A1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो असाइनमेंट थे उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में इसमें आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये था आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो फील्ड स्ट्रेंथ होता है ना, इसको हम लोगों को इसका एक ऑर्डर दिया हुआ होता है। ये आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आप लोगों को ये ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है कि जो भी लिगेंड आएंगे इसका हम लोगों को क्या किया गया है, इन जनरल लिगेंड कैन बी अरेंज इन ए सीरीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि आप लोगों को नीचे दिया हुआ है। इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आप लोगों को दिया हुआ है। और इसमें अगर इसमें बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है आप लोगों को स्टार्ट अगर करें तो लिगेंड हम लोगों को स्टार्ट होता है सबसे पहले आयोडीन माइनस आयन। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सबसे कम पार्टिसिपेट करता है, या कहिए कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके जो कैपेसिटी होगी मेटल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की जो कैपेसिटी होगी, इसकी वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन माइनस आयन का होगा, फिर उसके बाद थायोसाइनाइड आयन का होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को क्लोराइड आयन का होगा, फिर सल्फाइड का होगा, फिर जाके फ्लोरीन F माइनस का होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद ये है क्या, ये है आप लोगों को ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन क्या होता है, C2O4 2 माइनस। ये ऐसा नहीं है कि 52, ये 42 ऐसा नहीं है। ये हम लोगों को है क्या, ये है ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन पे ये क्या है आप लोगों को, इसका चार्ज है, तो ये हम लोगों को -2 आयन है, ये ऑक्जेलेट आयन। नेक्स्ट इसके बाद वाटर, और वाटर के आगे इसमें हम लोग वाटर के पहले जितना कुछ भी था उस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और वाटर के आगे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। तो हम लोगों को अब इसमें देखें तो एसीटेट, फिर वाटर, फिर इसके बाद हम लोगों को क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को HCN हो रहा है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड हम लोगों को थायोसाइनाइड है, वो सल्फर से कनेक्टेड थायोसाइनाइड था। फिर उसके बाद EDTA क्या होता है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। फिर उसके बाद आपको अमोनिया, फिर उसके बाद इथेन 1,2 डाई एमाइन, फिर उसके बाद आप लोगों को CN माइनस आयन, सबसे स्ट्रॉन्ग है इसमें कोबाल्ट आयन। ये आपको क्या है, CO कार्बोनॉइल आयन। ये कार्बोनॉइल आयन वाला जो है ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगेंड है, ये आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इसी चीज़ को अरेंज करना था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन वीक फील्ड है। तो आप देखो सबसे पहले आपको मैच करता हुआ आपका जो ऑप्शन है, इसको मैच करता हुआ ऑर्डर कौन सा है, ये ऑर्डर आपको करेक्ट है। सबसे लास्ट में ये आपको CN माइनस आयन है, तो ये साइनाइड सबसे लास्ट में है। बाकी ऑप्शन में ये ऑर्डर करेक्ट नहीं है, जहाँ कि यहाँ पे CN माइनस सबसे हाईएस्ट तो है, लेकिन इसमें चेंज कहाँ हो गया, इसमें थायोसाइनाइड वाले को हम लोगों को फ्लोरीन के जस्ट बाद रखा गया है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस तरह से हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वाले का ऑप्शन हम लोगों को 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ये दिया हुआ है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या होता है आपको, म्यू होता है आपको √n × n+2 के फॉर्म में। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, विथ सेंट्रल मेटल एटम, विथ सेंट्रल मेटल एटम। CMA कहने का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए इसमें जो भी आयंस हैं उसमें सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अगर सबसे हाईएस्ट के लिए चेक करें 5 वैल्यू होगा, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसी का ये जो वैल्यू आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5 × 7 35 का अंडर रूट क्या होता है, 35 का अंडर रूट आपको आएगा कितना, 5.92। तो अब देखते हैं कि 5.92 इसमें हम लोगों को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, वो एलिमेंट के सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है।
जहाँ वीक फील्ड लिगैंड होगा, वाटर एज ए लाइक वीक फील्ड लिगैंड कंसीडर करेंगे हम लोग। तो वाटर जो है हम लोगों को वीक फील्ड लिगैंड है, ये एटम को क्या कर पाएगा, ये एटम को पेयर नहीं कर पाएगा। तो मतलब उसमें अगर डी ऑर्बिटल में कहीं किसी का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो वो 5 अनपेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अगर हम लोग सभी स्ट्रक्चर को देखें, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये वीक फील्ड लिगैंड और ये वीक फील्ड लिगैंड, तो दोनों जगह में से हम लोगों को 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन के लिए बात करें 26, इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया इधर, फिर इसके 4s2 रहते हैं और फिर इसका 3d6 होता है। तो जिस एटम से आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो उसी में +3 यहीं पे है, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये हम लोगों को जीरो चार्ज, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो +3 वाला हमारा जो बी ऑप्शन मैच कर रहा है हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को, ये क्या हो रहा है, ये बी को 1 से मैच करता है। और देखिए बी को 1 से मैच करता हुआ एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में है। बाकी इस तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सभी को चेक करोगे, जैसे कि 2 से चेक करें, बी से हो गया, फिर उसी तरह से अगर हम लोग ए के लिए चेक करेंगे, एक में क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये पेयर्ड कर देगा, और इस जगह इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होने वाला है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको 4 वाला होने वाला है। तो देखिए ए के साथ 4 हो गया, तो कैसे हो गया 4, क्योंकि 1 × 1 + 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.717 होती है, तो यही तो वैल्यू है, 1.73 हो गई आपको। तो ये बी ए के साथ 4 मैच हो रहा है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कहता है आपको, इथाइलिन डायएमाइन टेट्राएसीटेट आयन इज यूनिडेंटेड, ये गलत हो जाएगा, बाइडेंटेड, ये गलत हो जाएगा। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट के लिए अगर हम लोग बात करें तो इथाइलिन, इसमें हम लोगों को क्या होने वाला है, कार्बन का 2, फिर उसके बाद टेट्रा एसीटेट, तो इसमें 4 एसीटेट आयन जुड़े हुए रहेंगे। एसीटेट आयन कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये डायमीन, ये क्या हो गया, टेट्रा एसीटेट हो गया, फिर इसके साथ क्या लगा हुआ होगा, डायएमीन भी लगा होगा NH2, और ये क्या रहा होगा, NH2, तो ये क्या हो गया, EDTA, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, EDTA, इथाइलिन डायएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये ग्रुप होता है, एसीटेट ग्रुप होता है। और इस तरह से इसकी जो अगर हम लोग चेक करें तो इसमें 4 ऑक्सीजन एटम एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, और हर ऑक्सीजन ये क्या होगा, 4 ऑक्सीजन इसका डोनर एटम होता है। तो EDTA का आपको इस तरह से आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कॉम्प्लेक्स। तो अगर इसमें हम लोग कलर कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो हम लोगों को जो ये वाला है, जो हम लोगों को चिलेटिंग लिगैंड कहने का मतलब है एक से ज़्यादा जिसकी डेंसिटी है, जो मेटल एटम से क्या करता है, मेटल एटम से चिलेट का फॉर्मेशन करता है। चिलेट कहने का मतलब 2 जगह से कनेक्टेड होगा, 2 या 2 से ज़्यादा जगह से कनेक्ट होगा। तो ये इथाइलिन डायमीन क्या है, EN है, तो ये चिलेट टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होती है, मोर स्टेबल होता है। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो वो क्या करेगा, उसको एक्साइट करने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए जब भी उसके एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे। तो जिसमें जितना ज़्यादा चिलेटिंग रिएजेंट, आपको ये EN कहने का मतलब है इथेन 1,2 डायमीन, और ये क्या है, चिलेटिंग लिगैंड है।
जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगेंड उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी उतनी हाई। तो हमारा सी में 3 चिलेटिंग लिगेंड है, फिर 1 में 2 चिलेटिंग लिगेंड है, और बी में क्या है आपको, बी में कितने चिलेटिंग लिगेंड हैं, 1 है। तो सबसे हाईएस्ट हो गया सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। ये ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें कलर का ऑब्जर्वेशन दिखाए हुए थे। नेक्स्ट है इसके बाद क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। इसमें देखिए आप लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को सिल्वर के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जब कभी भी कंपाउंड होता है तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव वाला पार्ट होता है। तो अगर ये हम लोगों को फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये पॉजिटिव रहा होगा, और ये जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये क्या रहता है, निगेटिव रहता है। जैसे कि आप क्या लिखते हो K2O, तो K क्या है, पॉजिटिव है, O क्या है, निगेटिव है। KCl H2O को छोड़ के H2, इसमें H2O इसमें है, ये H+ आयन है, O- आयन है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम कंडीशन में इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है Ag, इसमें हम लोगों को ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ पे सिल्वर के लिए क्या लिखा जाएगा, इसे सिल्वर के लिए हमें सिंपल सिल्वर यूज़ किया जाएगा, लेकिन दूसरे वाले में सिल्वर के जगह पे अर्जेंटेट का यूज़ किया जाएगा। तो अगर हम लोग देखें इसमें 2Cn है और यहाँ पे न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो चार्ज क्या हो गया, -2 चार्ज हो गया, और 2 सिल्वर है, हर जगह सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इस तरह से अगर अब इसके नेम को रिप्रेजेंट करें तो पहले पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पार्ट में क्या हो गया, डाइएक्वा सिल्वर 1। डाइएक्वा सिल्वर 1 किसका है, डाइएक्वा सिल्वर 1, डाइएक्वा सिल्वर 2, ये नहीं होगा हमारा, सिल्वर 2 नहीं होने वाला है, तो डाइएक्वा सिल्वर 1 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, डाइसाइनो अर्जेंटेट 1, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोगों को ऑप्शन ये क्या था, ये करेक्ट था। यही सारे क्वेश्चन थे हम लोगों को, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। असाइनमेंट 1 डे, मतलब कि डे 1 असाइनमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे देखेंगे।